हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है क्लास 12th हरियाणा बोर्ड के अनुसार जो आपका जाति वर्गीकरण का टॉपिक है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। आपका राग वर्गीकरण का चैप्टर है, उसमें सबसे पहला ही आपका जो प्राचीन काल में वर्गीकरण हुआ था वो था आपका जाति वर्गीकरण। तो इससे रिलेटेड जो है हम एमसीक्यू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जाति वर्गीकरण जो है किस काल का वर्गीकरण है? किस काल यानी कि कौन से समय का है? प्राचीन काल का, मध्य काल का, आधुनिक काल का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जाति वर्गीकरण जो है आपका प्राचीन काल का वर्गीकरण है। देखो, जाति वर्गीकरण जो है सबसे पहले हुआ था, और जाति की बात की जाए और आपकी राग की बात की जाए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इनका अर्थ जो है एक जैसा ही है। सिर्फ फर्क कितना है, जाति का प्रयोग हम प्राचीन काल में करते थे और राग का प्रयोग जो है हम आज के समय में करते हैं। ठीक है, दोनों के अर्थ जो है एक जैसे हैं। प्राचीन काल में जाति गायन होता था, आधुनिक काल में आपका राग गायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति वर्गीकरण में जातियों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? तो जातियों की संख्या पूछी गई है, 20, 30, 18 या फिर 10। तो जातियों की संख्या जो आपकी मानी गई थी वो थी 18। ठीक है, सबसे पहले जाति जो है आपकी दो प्रकार में बांटी गई थी। जैसे आपके स्वरों को बांटा गया है, तो जाति आपके दो प्रकार में जो बांटी गई थी वो थी आपकी, एक थी आपकी शुद्ध जाति और दूसरी थी आपकी विकृत जाति। ठीक है, शुद्ध जातियों की संख्या जो थी 7, जैसे आपके आज के टाइम में 7 शुद्ध स्वर हैं, इसी तरीके से विकृत जातियां जो आपकी हैं 11 मानी गई। तो 11 + 7 आपकी जातियों की संख्या जो है 18 बन जाती है टोटल। लेकिन अलग अलग पूछे तो आपको अलग अलग भी रखनी है, इकट्ठे पूछे तो आपको इकट्ठे मतलब टोटल में बतानी है। ठीक है, तो जातियों की कुल संख्या 18 पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति वर्गीकरण में शुद्ध जाति की संख्या जो है कितनी मानी गई है? तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है? शुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, तो 11, 7, 18 या फिर 10। तो शुद्ध जातियों की संख्या जो है वो आपकी है 7। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति वर्गीकरण में जो है आपका जाति वर्गीकरण में विकृत जातियों की संख्या कितनी मानी गई है? 11, 7, 18 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको 7 शुद्ध और 11 विकृत। तो विकृत आपकी कितनी है? 11। प्राचीन काल का जो जाति गायन है वो आधुनिक काल के किस गायन के समान है? मीन के समान है, तान के, राग के, या फिर कर्ण के? तो राग गायन के समान है। जाति गायन जो है आधुनिक काल के राग गायन के समान है। ठीक है, प्राचीन काल में जातियां गाए जाते थे, आज के समय में क्या गाए जाते हैं? राग गाए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भरत ने जो है जाति गायन के कितने लक्षण माने हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15, 20, 18 या फिर 10। भरत ने जो जाति गायन के लक्षण माने हैं वो आपके 10 माने हैं। नेक्स्ट है शारंगदेव ने जाति गायन के कितने लक्षण माने हैं? 15, 20, 13 या फिर 10। ये क्वेश्चन जो है हरियाणा बोर्ड में पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और शारंगदेव ने जो है आपके जाति गायन के जो है 13 लक्षण माने थे, भरत ने जबकि 10 माने। शारंगदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? संगीत रत्नाकर, जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो संगीत रत्नाकर पूछ लें यहाँ पे। अभी संगीत रत्नाकर में जाति गायन के कितने लक्षण माने गए हैं, या फिर वो शारंगदेव पूछे कि शारंगदेव ने जाति गायन के कितने लक्षण माने हैं? 13 माने हैं। देखो, भरत ने क्या किया था? नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा था, सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया था ये म्यूजिक के ऊपर। और भरत ने क्या किया कि इसमें जो है जाति गायन के जो है 10 लक्षण बताए, लेकिन इसके बाद जो है संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में जो है 10 लक्षण ये तो बताए गए, लेकिन 3 लक्षण जो है शारंगदेव ने इसमें और ऐड कर दिए थे, जिसका नाम था संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। नेक्स्ट है, स्वर और वर्ण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? जिसमें स्वर भी हो और वर्ण भी हो। तो ग्राम, मूर्छना, जाति या फिर तान। तो इसका राइट आंसर है जाति। स्वर और वर्ण से युक्त रचना को हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ ऑप्शन में जाति ना होता, राग होता, तब भी ये आपका राइट आंसर होता। ठीक है, जाति और राग में बार बार कह रही हूँ, एक ही बात है। तो स्वर और वर्ण से युक्त रचना को हम राग कहते हैं आज के समय में, और प्राचीन काल में हम क्या कहते थे? जाति कहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
8 क्वेश्चन है कि जातियों की जो उत्पत्ति है वो आपकी किस ग्राम से हुई है? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम या फिर षडज और मध्यम ग्राम दोनों से। देखो भरत के समय में क्या था, 3 ग्राम थे, ठीक है, षडज, मध्यम और गंधार ग्राम। लेकिन गंधार ग्राम जो है उस समय लुप्त हो गया था, उस समय 2 ही ग्राम बच गए थे आपके, षडज और मध्यम ग्राम। तो जातियों की उत्पत्ति जो है आपकी इन दोनों ग्राम से मानी गई है, षडज और मध्यम ग्राम से। तो आपका लास्ट ऑप्शन, गह ऑप्शन जो है राइट होगा। शुद्ध जातियों की उत्पत्ति किस ग्राम से मानेगी? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम, षडज और मध्यम ग्राम दोनों से। तो शुद्ध जातियों की जो उत्पत्ति है वो आपकी षडज ग्राम से हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत जातियों की उत्पत्ति जो है किस ग्राम से हुई है? तो विकृत जातियों की जो उत्पत्ति मानेगी वो आपकी मध्यम ग्राम से मानी गई। ध्यान रखना, शुद्ध जाति जो है आपकी षडज ग्राम से है और विकृत जातियां जो है आपकी मध्यम ग्राम से हैं।